आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज़िंदगी इंसान के कितने भी इम्तिहान ले, लेकिन एक पत्रकार की सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि वो किसी भी इम्तिहान में पड़ जाए, बड़ा मुश्किल है उसका कि वो माइक से, ख़बर से और इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा देर दूर रह सके। मैं सैयद जुनैद हाशमी और आज स्ट्रेट लाइन में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। बात जम्मू कश्मीर के उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम इश्यूज़ पर जो पिछले दिनों बने और जिनको लेकर बहुत सारी चीमा गोइयाँ हुई। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो आजकल गोवा के राज्यपाल हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवाल मैंने खड़े नहीं किए थे, आप सभी लोगों ने खड़े किए थे तब जब आप ये कहने लगे थे कि 50,000 नौकरियों का वादा किया वो सच्चा नहीं, फलां बात करी वो सच्ची नहीं, फलां बात करी वो सच्ची नहीं। तो यानी हर एक उनकी बात पर ट्वीट भी आता था और फेसबुक पर आप ही लोग कमेंट करके ये कहते थे कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो आजकल गोवा के राज्यपाल हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन अचानक रातों रात सब कुछ पलट गया जब उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े हुए एक बच्चे से बात की और ये कहा कि चूंकि रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा जम्मू के बच्चे थे, इसी आपको लोग सच नहीं बता रहे हैं, सच मुझे मालूम है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि तब जब आप खुद राज्यपाल थे तो आपकी जुबान किसने बंद करके रखी थी? पावर आपके हाथ में थी, कंट्रोल आपके हाथ में था। अगर आप इतने असहाय थे तब, आज आप क्यों बोल रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। रैना साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपने ही बयान दिया और कहा कि ये अपना बंदा है। अपना बंदा आज ये कह रहा है कि जी जम्मू कश्मीर बैंक में चूंकि जम्मू के बच्चों की सिलेक्शन ज़्यादा हुई थी, आपको सच कोई नहीं बता रहा। सच सब जो है वो आपके गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को पता है। तो आपसे समझना चाहूँगा कि आखिरकार ये राजनीति है या सोची समझी किसी साजिश के तहत ये तमाम बातें करी जा रही हैं ताकि जो माहौल जम्मू कश्मीर में ठीक हो रहा है, इस माहौल को और ख़राब किया जाए? पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज चर्चा में हैं, डिस्कशन में हैं। लगातार बहुत सारे इश्यूज इस कोरोना लॉकडाउन से पहले जिनके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस किया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था, मसलों का हल निकालने की कोशिश की जा रही थी। बीच में ये सारा लॉकडाउन और स्टकअप होने के चलते थोड़े इश्यूज की प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी बदल गई हैं। लेकिन कुछ एक इश्यूज जो हमारे पुराने गवर्नर साहब थे, श्री सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने कुछ इश्यूज उनके नाम से या उनकी आवाज़ एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई है, 2-3 अलग अलग इश्यूज सामने आए हैं, जिसमें जेके बैंक के एस्पिरेंट्स हैं जो पीओस के एग्जामिनेशन दिए हैं या बैंकिंग एसोसिएट्स के जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे। हम सब जानते हैं कि ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ये IBPS जैसी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए थे और हम भी चाहते थे और हम भी चाहते हैं कि ये रिजल्ट्स जरूर निकलें, क्योंकि IBPS एक बहुत मान्यता प्राप्त रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसकी क्रेडिबिलिटी पर किसी को डाउट नहीं है। और जब पहले एक इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिजल्ट्स निकालने की कोशिश की गई, उस वक्त सत्यपाल मलिक साहब यहाँ के गवर्नर थे। मैं स्वयं और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स हम सत्यपाल मलिक साहब से मिले और हमने सारी जो बच्चों ने एप्रीहेंशन शो की थी वो उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि वो सिस्टम में हम बदल करेंगे। तो बदल करने के बाद हमने तुरंत उनको भी कहा था कि ये रिजल्ट्स निकलने चाहिए। वो बार बार कहते थे आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये रिजल्ट्स निकलेंगे। लेकिन बहुत सारा पानी दरिया का बह गया, रिजल्ट्स नहीं निकला। वो यहाँ से गोवा चले गए, नहीं निकला। इसी प्रकार हम उनके पास आते थे कि SRO 202 के अंदर तरमीम लाओ। हम SRO 384 के बच्चे जो पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, SRO 84 के तहत जो अपॉइंटेड बच्चे हैं, या जो डेली वेजर्स यहाँ 60-62 हज़ार अलग अलग डिपार्टमेंटों में हैं, PHE में
सीपी वर्कर्स हैं, डेली रेटेड वर्कर्स हैं, पीडब्ल्यूडी में हैं, पीडीडी में, बिजली डिपार्टमेंट में हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। तो हमने कहा था इन सारे डेली रेटेड, डेली वेजर वर्कर्स को परमानेंट किया जाए। एटलीस्ट इनकी सैलरी जो है ऑनरेरियम वो इनको हर महीने का वो मिलना चाहिए। तो वो तो कहते थे कि हम करेंगे, लेकिन जब तक यहाँ थे कहते थे करेंगे करेंगे, किया तो नहीं। और जब स्थानांतरण हो गया उसके बाद कोई वीडियो आया, तो वीडियो का रेलेवेंस तब होता कि कहीं प्रोग्रेस की होती या लिखित रूप में उन्होंने फाइल मंगाई होती। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। जब गवर्नर रूल होता है तो गवर्नर बॉस होता है, मालिक होता है। जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर होता है, उनकी मर्जी के बिना चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है उनकी ज्यूरिडिक्शन में। और ये कहना कि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती थी, समझ नहीं आता है। वो तो मालिक थे, 1 सेकंड के अंदर फाइल मंगाते, 1 सेकंड के अंदर मामला हल हो जाता था ना। वाली क्या बात थी। आपने मेरे से इंटरव्यू किया था और आपको याद होगा कि डोमिसाइल जब आया था जी, बिल्कुल, तो मैंने आपको कहा था कि 90% नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेंगी। तो आपने कहा था कैसे? तो मैंने कहा था आप विश्वास रखिए, क्योंकि हमारी बात हुई थी अमित शाह साहब से। अगर अमित शाह साहब से हमने बात की, उन्होंने 1 मिनट में फाइल मंगाई, आपने देखा होगा विदिन 48 आवर्स डिसीजन चेंज हो गया था। तो यहां तो ये डिसीजन इन्होंने लेने थे, तो इसलिए बात करना बहुत आसान होता है, उसको प्रैक्टिकल शेप देना एक क्रेडिबिलिटी होती है, वो उनको करना चाहिए था। क्या रविंदर जी इस बात को हम माने कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बैंक की जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि परसों ही उनकी बोर्ड की मीटिंग हुई, बोर्ड की मीटिंग में उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए, लेकिन एग्ज़ाम पर अभी भी वो फैसला नहीं ले पाए। तो है गवर्नर के लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर आपकी कोई बातचीत हुई है, और उस बातचीत में उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया है? देखिए, मेरी लगातार बात एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, फाइनेंशियल जो कमिश्नर हैं मिस्टर A.K. मेहता जी, उनसे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनसे, हर एक से हमारी बात हुई है और चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन चाहते हैं। बच्चा जम्मू शहर का हो, राजौरी पुंछ का हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन का हो, कठुआ उधमपुर रियासी का हो, या कश्मीर घाटी के किसी भी कोने का हो, जो कॉम्पिटेंट है, जो उसको क्वालिफाई करेगा, वो आना चाहिए। बैकडोर अपॉइंटमेंट, 2 नंबर की अपॉइंटमेंट, भ्रष्टाचार देकर अपॉइंटमेंट, स्पार्शी अपॉइंटमेंट्स, ये सारे धंधे, काले घोरक धंधे बंद होना चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं है, ना ही मोदी सरकार है। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। तो इसलिए हम चाहते थे कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी। जम्मू के बच्चों ने अमृतसर में जाके एग्जाम्स दिए थे, कश्मीर के बच्चों को जम्मू में आना पड़ा था, इतने खर्चा बच्चों को करना पड़ा था, फॉर्म भरने के पैसे लेने पड़ते हैं। ठीक है, पुरानी मैनेजमेंट ने के अंदर गड़बड़ हुई तो नई मैनेजमेंट ने ठीक तो किया था। जेके बैंक की जो नई मैनेजमेंट है, इन्होंने जेके बैंक को बचाया है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने वापस जेके बैंक की क्रेडिबिलिटी को बहाल करने में, जेके बैंक की जो इस समय प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या रविंद्र उन्होंने अच्छा काम किया है। क्या मैं एक बात और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ईमानदारी से काम होना चाहिए, कहीं घोटालेबाजी, बेईमानी, कहीं सिफारिश, 2 नंबर के धंधे नहीं होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिसका हक है, जो हकदार है, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मैं ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं इस समय उन तमाम बच्चों के साथ खड़े हैं, जो बच्चे जिन्होंने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करा था और जो ये तवक्का अभी भी रख रहे हैं कि शायद IBPS मैं से इन बच्चों को लेकर अपनी गाड़ी में बिठाया और गवर्नर हाउस में खुद ले गया था। इन्हीं बच्चों को, सबको 5 या 6 बच्चे थे। यहाँ मेरे ऑफिस के बाहर इन्होंने एक बार ये सारे इकट्ठे हुए अपनी मांगों को लेकर। मैं कहीं बाहर कार्यक्रम में था, मेरे को पता चला, मैं कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पहुंचा और यहीं से मैंने गवर्नर साहब से बात की और इन बच्चों को गाड़ी में बिठा के मैं राजभवन गया था।
ये मेरे राज्यपाल से मिले? राज्यपाल जी से मेरी बात हुई, वो दिल्ली में थे। उन्होंने पूरी डिटेल्स अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करने के लिए कहा था। इन्हीं बच्चों ने की थी, मैं इनको साथ लेके गया था। आखिर अगर मेरे दिल में इनके प्रति दर्द था, हमदर्दी थी, तो मैं गया था। अब इसमें जैसे कुछ एक इश्यूज, जैसे पुराने गवर्नर साहब का ऑडियो क्लिप लेके उसको वायरल करना, इसको एक इशू खड़ा कर देना जानबूझ के, जम्मू का है जी, कश्मीर का है जी, किश्तवाड़ का है जी, ये गलत सिस्टम है। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरी कोशिश है कि इस वक्त जो प्रशासन कोशिश कर रहा है, कोरोना की लड़ाई एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रशासन पूरी ठीक हो जाए, क्या आपको नहीं लगता कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो इसमें गवर्नर गोवा के राज्यपाल हैं, क्या आपको नहीं लगता बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है उन्होंने? इससे जिस तरह से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने परेशान कर दिया। और एक आधा और दूसरा, इसको कैसे देखते हैं कि एक आदमी बहुत कुछ बोलता है, लोग कहते हैं जी ये सच नहीं है, और अचानक मेरे मन की बात जब करता है, मेरे मन की बात जो मतलब मुझे लगता है कि ये ठीक है, तो फौरन मुझे लगता है कि इससे सच्चा आदमी तो है ही कोई नहीं। देखिए, वो इस समय भी गोवा के गवर्नर हैं और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। उनके बारे में बहुत सारी टिप्पणी करना ये ठीक नहीं होगा। और उम्र में भी वो मेरे पिताजी की उम्र से भी बड़े हैं, उस नाते से भी हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर, आप ये तो मानेंगे क्रेडिबिलिटी क्राइसिस था ये उनका? मानना है कि शायद अच्छा होता, बेहतरीन होता जब वो यहाँ जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, ये सारी बातों का निपटारा कर देते। उनको किसने रोका था? नहीं, तब फोन उठाते, तब इन बच्चों से फोन पे बात करते, या इनको घर बुला लेते, वहां पे डिनर पे, लंच पे, वहां बात करते। बिल्कुल। और हमने बहुत बार कोशिश भी की, कितना अच्छा होता। हमने भी बार बार उनसे कहा था ये काम करो। तो उनके एक फोन उठा के जेके बैंक के चेयरमैन या फाइनेंशियल कमिश्नर, उनसे बात करने में 1 मिनट में, या चीफ सेक्रेटरी को 1 मिनट में बोलते कि ये रिजल्ट निकालो, तो उनकी बात को कोई टाल सकता था क्या? और गवर्नर रूल, जब प्रेसिडेंट रूल होता है, गवर्नर सर्वे सर्वा होता है। वो 202 में जो उनकी क्लॉजेस में अमेंड करके उनको, बच्चों को जस्टिस दिलाते। हमने उनको भी कहा था 384 के पैरामेडिकल स्टाफ के बच्चों को जस्टिस देते, जो डेली रेटेड, डेली वेजर्स हैं, उनको इंसाफ देते। क्या कहीं ऐसा दे सकते थे ना? एक राजनीतिक टिप्पणी चाहता हूं आपसे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं, उन्हें थोड़ा गम है, दुख है, मलाल है कि जी आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया, मुझे ही कंटिन्यू करना था, मैं ही जम्मू कश्मीर में कोई। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। वो क्या सोचते हैं, उनके मन के भाव क्या, ऐसा थोड़ा मुझे दुख तो होगा, गम तो होगा थोड़ा। नहीं, वो वही जाने। जम्मू कश्मीर छोड़ने का गम तो हर एक को होता है। जम्मू कश्मीर हमारी एक बेहतरीन रियासत है, धरती के ऊपर स्वर्ग है। इससे पहले भी यहाँ जो जो गवर्नर रहे हैं, लाजवाब काम किया है, बेहतरीन काम किया है हमारे। उन पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो गवर्नरों के 2 ही काम है, गोल्फ खेलते हैं और शराब पीते हैं, जिसमें अगर बड़ा नाम लूँ मैं तो एसके सिन्हा, मेजर जनरल एसके सिन्हा, केवी कृष्णा राव, जिनका इंटेलिजेंस में, आर्मी में, गिरीश चंद्र सक्सेना, रिसर्च एनालिसिस विंग को जिस आदमी ने अपनी मेहनत से खड़ा किया, या उससे पहले बीके नेहरू, ये मानना है, या उसके अलावा जम्मू के अपने इस धरती के लाल और महाराजा गुलाब सिंह के गवर्नर रहे हैं। एक से जगमोहन जब गवर्नर थे, जब उनको यहां से चेंज किया गया था, कई दिन यहां एजिटेशन हुई थी। क्यों हुई थी? लोग उनके काम को पसंद करते थे, ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी, जो गुड गवर्नेंस दी थी। उसके बाद गिरीश चंद्र सक्सेना कितने टॉप के ऑफिसर थे। उनकी लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा, क्या बात है, केवी कृष्ण राव, जनरल केवी, आर्मी के जनरल केवी कृष्ण राव, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा साहब, और यहां तक कि वोरा साहब, एक से बढ़कर एक कमाल के गवर्नर रहे हैं। और सबने मुश्किल हालात में काम किया है। जब जम्मू कश्मीर पर टेररिज्म पीक पर था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। और सत्यपाल होना तो नहीं चाहिए, आपके यहाँ तो जियो होगा।
जी, आप गवर्नर के बारे में कह रहे थे, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा। मैं ये कह रहा देखिए, फिर कहूं, टॉप के एडमिनिस्ट्रेटर थे, टॉप, इंडिया के टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे लगता है एस के सिन्हा, जनरल केवी कृष्णा राव जैसे लोग, वोरा साहब की भी मैं अगर बात करूंगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उनका भी कोई मुकाबला नहीं था। तो इसलिए, और मुश्किल हालात में इन गवर्नर्स ने काम किया। जब जगमोहन आए थे तो आतंकवाद यहां पीक पर था, आतंकवादियों ने पूरा सिस्टम हाईजैक करके रखा हुआ था। उसके बाद केवी कृष्णा राव आए, कितने हालात डेंजरस मोड से गुजर रहे थे। जब आए, जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर कोई मौज मस्ती के लिए नहीं लाए गए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी गवर्नर आए, वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द कंट्री, क्या रविंद्र जी वो लोग थे, और उन्होंने परफॉर्म किया। इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि भारत के ध्वज को जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत करने का काम किया, क्योंकि राज्यपाल का जो किसी भी प्रदेश का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, मेरा सीधा मानना है कि जो गवर्नर यहां रहे हैं वो क्लास ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत जबरदस्त बेहतरीन काम किया। ये उन्हीं की मैनेजमेंट थी, उन्हीं की मेहनत थी, उन्हीं का दिन रात काम करना था कि आज जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, भाईचारा और शांति है। अच्छा, आतंकवाद पर कंट्रोल हुआ है। ये कोई एक रात में नहीं हुआ है। ताजमहल एक रात में नहीं बनाया गया था, कई साल, कई सदियां लगी थी। जम्मू कश्मीर के हालात एक रात में ठीक नहीं हुए। बहुत मेहनत की है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे आर्मी के, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, हमारे एसपीओज ने, हमारे वीडीसी के लोगों ने, हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने मेहनत की है। अच्छा रविंद्र जी, अब जब कहां जाएगा? आपने कहा प्रशासन से आपकी बात हो चुकी है। ये जो बच्चे कभी गवर्नर से, किसी से बात कर रहे हैं, आप क्या आश्वासन इनको देना चाहेंगे? देखिए, हम लगातार इनको भी, सब बच्चों को जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मालूम है कि हम इनके पक्ष में हमेशा रहे और इनके साथ खड़े हुए। इनकी बात को हमने एंडोर्स किया, ऊपर तक पहुंचाया। लेकिन ये जो अभी इस किस्म के बवाल होते हैं, ये काज को डैमेज करते हैं, ये काज को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। इसको लेके कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट बन जाता है विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और सत्यपाल मलिक साहब ने कोई इस प्रकार की स्टेटमेंट देके इन बच्चों का भला नहीं किया है। अच्छा होता वो जब खुद यहां थे, स्टेटमेंट देने के बजाय काम करके जाते ना। नहीं, स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत? क्या आपको नहीं लगता कि गोवा का राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को फोन करते? कल ही गवर्नर साहब, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी कल ही मुलाकात। हम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब से मिले हैं। बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आए, जैसे आजकल लॉकडाउन है, इन तमाम एरियाज में जो रणवीर कैनाल की ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी डीसिल्टिंग करके पानी तुरंत छोड़ा जाए। उसके लिए भी उन्होंने जो कमिश्नर सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, जल शक्ति विभाग, उनको उन्होंने बुलाया और उनको डायरेक्शंस दे दी हैं। नरेगा को के तहत उन्होंने बीडीओज को और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट को ये कहा है कि तुरंत इसकी डीसिल्टिंग का काम शुरू किया जाए। वहीं हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर के 46,000 लोग जो मजदूर, बिजनेसमैन, हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स बाहर के स्टेट्स में पढ़ते हैं, जो फंसे हुए हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में वो अलग अलग शहरों में स्टैंडर्ड हैं, स्टॉकअप हो गए, उनको इवैक्यूएट करके लाया जाए। राजस्थान के कोटा से, जैसलमेर से, जयपुर से बच्चों को, कुछ बच्चों को बाई एयर लाया गया है, बाकी को लाने की तैयारी है। पंजाब से हमारे बच्चों को लाया गया है। हिमाचल से आज गाड़ियां जो है एसआरटीसी की भेजी गई हैं। हमारे 46,000 लोग हैं जो महाराष्ट्र से लेके उड़ीसा, बंगाल, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम रियासतों में फैले हैं। अपने उन तमाम लोगों को यहाँ पहुँचाना, लाना, ऐसी हमारी कोशिश है। और चूंकि माह रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है और हम चाहते हैं कि जो हमारे मुसलमान भाई जो इस लॉकडाउन में बाहर फंसे हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने घरों को आएं, क्योंकि बाहर वो सारी
प्रोसेस रोज़े की या माह रमज़ान की इबादत की करना वो पॉसिबल नहीं होता है। सबका फेथ होता है, वो भी हमको उसकी भी ख्याल रखना है। प्रधानमंत्री जी ने खुद मुबारक देकर कहा है कि वो इस पर पूरा ध्यान रख रहे हैं कि लोग इसकी पूरी चिंता करें। और वो भी हमने 46,000 जो हमारे जम्मू कश्मीर के शहरी हैं बाहर फंसे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम उनको ला रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे जो इस समय बाकी के देशों में डॉक्टरी करने के लिए गए हैं, विदेश में हैं, उनको लाने के लिए हम तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी प्रकार जम्मू के अंदर या श्रीनगर के अंदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, बहुत सारे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी डिस्ट्रिक्ट के, रजौरी, पुंछ, कठुआ के, सांबा के लोग जो जम्मू में इस समय फंसे हैं, उनको उनके डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए, उसकी भी तैयारी कर ली है। हमने एलजी साहब से उस इशू पर डिस्कस की, उन्होंने वो भी एग्री कर लिया है। उसके साथ गुजर बकरवालों को जो गर्मियों में भेड़, बकरी, माल मवेशी के साथ कश्मीर जाते हैं पहाड़ पार करके, उनके लिए परमिशन थी, वो भी हमने दिला दी है। और इस प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। जेके बैंक वाले इश्यूज पर भी हमने गवर्नर साहब की इंटरवेंशन चाहिए है। और उसके साथ साथ SRO 202 के जो अंदर अमेंडमेंट लानी है, उसके बारे में भी मैंने गवर्नर साहब से, एलजी साहब से बात की है। और साथ साथ हमने 4G के बारे में भी एलजी साहब से डिस्कशन किया है। मैंने खुद गृह मंत्री अमित शाह जी से भी चर्चा की है। और मेरे को लगता है कि अब बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हमारे बच्चे घरों में ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ऑनलाइन बच्चों को स्टडीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए 4G का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों ने, टीचर्स ने, मैनेजमेंट के लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस वालों ने मेरे को फ़ोन किए हैं। लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट भी है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, उन्होंने कहा, जैसे अभी आपने देखा सोपोर में पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया। नहीं, हमले की बात नहीं है। आप एक आतंकी के मरने के बाद जब 10,000 40,000 लोगों का जनाजा निकलेगा कोविड की इस महामारी में, आज आपका शुपियन का पूरा गांव जो है वहां कहा जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड चलाने की कोशिश की गई। और उसके बाद इतनी परेशानी, इसके बीच में ये तवक्का, यानी आप एक तरफ से देशद्रोह भी करेंगे और दूसरी तरफ से ये तवक्का भी रखेंगे कि देश आपके साथ। मेरा ये मानना है कि हमारे मोर देन 95% लोग हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के वतन परस्त लोग हैं, चाहे जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे लोग हिंदुस्तानी हैं, वतन परस्त हैं, देशभक्त हैं, हम सबको सलूट करते हैं। लेकिन ये जो 5% हैं, ये इस 4G का गलत इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, वीडियो पाकिस्तान भेजी जाती हैं, प्रोपेगेंडा करके हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है, इंस्टिगेट किया जाता है यूथ को, सड़कों पर आओ, पत्थरबाजी करो, हमले करो, आतंकवादियों के साथ सीधा राब्ता रखा जाता है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को वो एप्रीहेंशन है। वरना अमित शाह जी को भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि 4G ऑन होना चाहिए और बच्चों को फैसिलिटीज होना चाहिए। हमने उनको कहा कि इसका कोई ना कोई वे आउट हमको निकालना पड़ेगा, कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई हम समाधान निकालेंगे। उसके साथ साथ हमने एलजी साहब से मैंने बात की कि ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं, PHE में हैं, बिजली में हैं, रूरल डेवलपमेंट में हैं और PWD डिपार्टमेंट में हैं, इनको महीने की ऑनरेरियम सैलरी इनके खाते में जाए, इनको सैलरी दी जाए, इनका जो पुराना बैलेंस है वो सारा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत मेहनती है। आज के इस मुश्किल हालात में ये सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, फाइटर हैं। बिल्कुल। इस मुश्किल हालात में जहां हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के अधिकारी, सेना के, SSB, ITBP, CRPF के जवान, SSB के जवान, BSF के जवान काम कर रहे हैं, वहीं ये जो हमारे डेली वेजर वर्कर्स हैं, इन्होंने भी लाजवाब काम किया है। इनकी जो सेवाएं हैं, इनका जो काम है, उनको भी आप नहीं भुलाया जा सकता। इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब से ये तफसीलन सारी बातें की हैं और उन्होंने अश्योर किया है कि इन तमाम बातों को लेकर वो अपनी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, SAC, उसकी मीटिंग में ये सारे इश्यूज रखेंगे और आप देखेंगे इन सभी इश्यूज पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। बहुत सारे इश्यूज पर आज ही डायरेक्शंस पेपर में आ भी गई हैं। मैं जनाब मुर्मू साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका थैंक्स करता हूं। बहुत दर्द दिल रखने वाले हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वो एक उपराज्यपाल हैं। अच्छा, बिल्कुल रविंदर जी, आखिरी सवाल आपसे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप
प्रशासन ने कोरोना वायरस और कोविड को लेकर जो कदम जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने उठाए हैं, उसमें चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या उनकी पूरी टीम हो, उसको किस तरीके से देखते हैं? और क्या आप जम्मू संभाग के लोगों की इस मामले में प्रशंसा नहीं करेंगे कि जिन लोगों को घर में बैठने की आदत नहीं, क्योंकि यहाँ अगर आप कंपैरिजन करेंगे कश्मीर और जम्मू का, तो एक बात मामले में फ़र्क है कि मैकडोनल्ड यहाँ पे है, KFC यहाँ पे है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, ये सब यहाँ पे हैं, और लोगों को जम्मू में आदत होती है कि भाई सैटरडे के दिन कम से कम थिएटर जाया जाए, मगर सड़कों के ऊपर वीरानी है, लोग बड़े डिसिप्लिन के साथ घरों के अंदर बैठे हैं। तो क्या साधुवाद देना चाहेंगे जम्मू के लोगों का? और जो कश्मीर में इस वक्त हालात बने हुए हैं उसके ऊपर क्या कहेंगे, और ख़ासकर टीम को लेकर के सुब्रमण्यम के भी, ये जो हमारे चीफ सेक्रेटरी KVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो टीम काम कर रही है उसको लेकर? जम्मू कश्मीर की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के हर शब्द पर आप एक एक करके, पहले जम्मू के लोगों का आप साधुवाद करते हैं या नहीं? मैं पूरी रियासत के लोगों का करता हूं, जम्मू रीजन के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, कि सबने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की हर बात को वर्ड बाय वर्ड उस पर अमल किया है। हमारे लोगों ने लॉकडाउन को कामयाबी के साथ इंप्लीमेंट किया है। जब जब प्रधानमंत्री जी ने जो जो बात कही, हमारे लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया। चाहे जम्मू शहर हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, राजौरी, पुंछ हो, हमारा किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी के हमारे एरियाज हो, कश्मीर घाटी हो, हर एक ने लॉकडाउन, इस कोरोना वायरस की जंग में जो बहुत अहम कदम था उसको लागू किया। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं, जनता को बधाई देता हूं। रही बात जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने लाजवाब काम किया है। खुद जनाब GC मुर्मू साहब ने कश्मीर के अंदर जाके जम्मू में लगातार रिव्यू मीटिंग्स किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी DCs, SSPs के साथ वो डेली बात करते हैं, डेली की फीडबैक लेते हैं। 2 दिन पहले मैंने खुद देखा, वो कश्मीर में श्रीनगर गए हुए थे, वो कुछ एक एडवाइजर्स को कश्मीर में बिठा के रखा है, जम्मू में बिठा के रखा है। बहुत अच्छे से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है। तमाम हमारे फाइनेंशियल जो कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने काम किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, या जो हमारे बाकी के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, कमिश्नर सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, DCs, SSPs, DIG साहब, ADGs, IGs, SSPs, SHO तक और पुलिस कांस्टेबल तक, बैंक मुलाजम हो, PHE के मुलाजम हो, बिजली के मुलाजम हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, लाजवाब काम जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। और उसी का कारण है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम कामयाब हुए हैं। मीडिया कर्मी भूल गए। कश्मीर के अंदर कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, वो एक चिंताजनक विषय है। मेरे को लगता है कि वो भी हम कंट्रोल कर लेंगे। इसके लिए मैं ज्यादातर साधुवाद जनता को भी देता हूं। जनता ने बहुत ही सब्र के साथ काम किया है। जहां तक मीडिया के मेरे भाई बहनों की बात है, उन्होंने जान जोखिम पर लेकर, जान हथेली पर लेकर, जान जोखिम पर रखकर इस सारे कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग मुल्क में हुई है, सबसे बड़ा काम अवेयरनेस का वो मीडिया ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। मैं इसके लिए आप जैसे भाइयों का, आप जैसे चैनल, स्ट्रेट लाइन जैसे हमारे चैनल, इनकी सारी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। घरों में लोग आपको देखते थे, आप एक एक चीज का एनालिसिस करते हैं, डेली सुबह शाम रिपोर्ट्स देते हैं, उसको लोग समझते हैं, आपके एनालिसिस पर लोग विश्वास करते हैं। मीडिया ने इस कोरोना वायरस की जंग में फौज की तरह, सेना की तरह काम किया है मुल्क की हिफाजत के लिए। मैं मीडिया के लोगों को भी सलाम करता हूं। मैं आपको गले लगा के मुबारक देता, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग है। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया के लोगों को मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इस अपने मुल्क के लिए, देश की सलामती के लिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए हमारे मीडिया ने लाजवाब काम किया है। मैं मीडिया को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। साफ तौर पर इन्होंने गोलमोल लफ्जों में ही सही, लेकिन ये बात जरूर कही कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिनकी विश्वसनीयता पर बहुत सारे सवाल लोग तब उठा रहे थे जब वो यहाँ से चले गए थे। कहाँ गई 50,000 नौकरियां, जम्मू कश्मीर बैंक, बहुत सारी बातें लोग करते थे, लेकिन अचानक उनका एक ऑडियो वायरल होता है, फौरन वो इतने विश्वसनीय हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद सच बोलने का काम सिवाय सत्यपाल मलिक के और किसी आदमी ने किया ही नहीं। सत्य क्या है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना कि आप घरों में बने रहें, घरों से बाहर ना निकलें, उत्तेजित बिल्कुल भी ना हो। सरकार जम्मू कश्मीर बैंक के मामले में एक बड़ा फैसला कुछ ही दिनों में करने वाली है, मगर आप सभी लोगों से विनम्र विनती, कृपा करके घरों में रहें, उत्तेजित ना हो, और इस तरह की ये जो शोदेबाजियां आप लोग कर रहे हैं ये ना करें। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, होगा वही जो देश हित में और इस केंद्र शासित प्रदेश के हित में होगा। दीजिए इजाजत, आदाब।